इस वीडियो में आप सीखेंगे कि टीबी के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल का उपयोग कैसे किया जाता है, जिससे आपको ये समझने में और मदद मिलेगी कि आपके मौजूदा लक्षणों के लिए टीबी टेस्ट करने की आवश्यकता है या नहीं। जब आप टीबी आरोग्य साथी ऐप को ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ बहुत सारे आइकन नजर आएंगे। सिम्टम ऑफ टीबी पर क्लिक करें। ये आपको सेल्फ असेसमेंट फॉर्म में ले जाएगा, जहां आपसे काफी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके द्वारा इन प्रश्नों के दिए गए उत्तर के आधार पर परिणाम दिखाया जाएगा और इसके बाद आपको अगले चरण पर ले जाएगा। यहाँ आपके लिए पहला प्रश्न होगा कि क्या आप निम्न में से किसी भी लक्षण का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ इस प्रश्न के लिए 5 विकल्प सूचीबद्ध किए गए हैं। 2 सप्ताह से अधिक समय से बुखार है, 2 सप्ताह से अधिक समय से खांसी है, खांसी के साथ खून आता है, रात को पसीना आता है, बेवजह वजन घटा है। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो आपको चेक माय सिम्टम्स पर क्लिक करना होगा, जिससे ये आपको टीबी स्क्रीनिंग टूल में आगे के चरणों पर ले जाएगा। यदि आप इन 5 विकल्पों में से किसी एक को चुनते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाया गया फॉर्म खुल जाएगा। अब आपको जवाब देना है कि आप ये टेस्ट किसके लिए कर रहे हैं। अगर आप ये टेस्ट अपने लिए ले रहे हैं, तो सेल्फ का चयन करें, और अगर आप ये टेस्ट किसी और के लिए ले रहे हैं, तो अदर का चयन करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। यदि आप अदर का चयन करते हैं, तो आपको संबंधित व्यक्ति के साथ अपनी भूमिका या संबंध के बारे में बताना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। यदि आपने सेल्फ का चयन किया है, तो आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और एक ओटीपी जनरेट होगा। आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए यहाँ ओटीपी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप नियम एवं शर्तों से सहमत हैं, तो आपको इस बॉक्स को चेक करना होगा और फिर वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। इसी तरह यदि आपने अदर का चयन किया है, तो संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर दर्ज करें। उनके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिसे मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए यहाँ दर्ज किया जाना चाहिए। अब आपको उन लक्षणों का चयन करना होगा जिनसे आप या अन्य व्यक्ति पीड़ित हैं। लक्षणों की ये सूची शुरू में दिखाई गई सूची से अलग है। यदि आप उपरोक्त में से कोई नहीं का चयन करते हैं, तो आपको इस धन्यवाद पेज पर निर्देशित किया जाएगा, जहां आपको कुछ और विवरण प्रदान करने के लिए कहा जाएगा, ताकि सिस्टम अगले चरणों में आपकी सहायता कर सके। आप आगे के विवरण प्रदान करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपने सूची में वर्णित किसी भी लक्षण का चयन किया है, तो आपको एक अन्य धन्यवाद पेज पर निर्देशित किया जाएगा, जहां एक विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा और आपको टीबी डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए निर्देशित किया जा सकता है। इसके अलावा आप सिम्टम चेकर टूल से बाहर निकलने के लिए अभी नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। यदि कोई प्रोसीड का चयन करता है, तो उसे पेशेंट एनरोलमेंट फॉर्म के लिए निर्देशित किया जाएगा। यहाँ कैप्चर किया जा रहा डेटा निक्षय में दर्ज हो जाएगा। यहाँ आपको डेमोग्राफिक डिटेल्स दर्ज करनी होंगी, जैसे कि पहला नाम, मध्य नाम, आयु, पिन कोड, पता और जेंडर दर्ज करें और फिर निक्षय पर नामांकन प्रक्रिया एनरोलमेंट प्रोसेस शुरू करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें।
डिटेल्स दर्ज हो जाने के बाद निक्षय एक क्विक सर्च करेगा कि कहीं आपके द्वारा दर्ज की गई डिटेल्स किसी अन्य व्यक्ति की डिटेल्स से मेल तो नहीं खा रही है। यदि डिटेल्स किसी अन्य व्यक्ति से मेल खाती है, तो उस व्यक्ति की आईडी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, और अगर डिटेल्स मेल नहीं खाती है, तो आपको अगले चरण के लिए निर्देशित किया जाएगा। यदि किसी ने नामांकन प्रक्रिया को छोड़ दिया है, तो ये आपको धन्यवाद पेज पर ले जाएगा और फिर अंत में मेन पेज पर ले जाएगा। दर्ज किया गया मोबाइल नंबर निक्षय में पहले से ही किसी रोगी से लिंक्ड है, तो किसी भी तरह की डुप्लीकेट एंट्री से बचने के लिए एक अलर्ट दिखाया जाएगा। यदि ये एक नई एंट्री है, तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं और अगले चरणों पर आगे बढ़ सकते हैं। यदि एंट्री नई नहीं है, तो आप यहाँ एनरोलमेंट से बाहर निकल सकते हैं और अपनी पिछली आईडी का उपयोग करके निक्षय में अगले चरणों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यदि ये पूरी तरह से नया डेटा है, तो पंजीकरण वर्तमान फंक्शनैलिटी के अनुसार निक्षय में पूरा किया जाएगा। इस मामले में आपको अगले चरणों पर प्रोसीड करना होगा। अगले चरण में आपको स्वास्थ्य सुविधाओं को ढूंढना है, क्योंकि यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण है, तो आपको एक टेस्ट करवाना होगा। उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधा खोजने के लिए आपको ड्रॉप डाउन से अपनी वरीयता के अनुसार राज्य, जिला और ब्लॉक का चयन करना होगा। आपके द्वारा चुना गया एरिया आपकी ज्योग्राफिक लोकेशन के निकट होना चाहिए। इसके बाद आपको स्वास्थ्य सुविधा के प्रकार का चयन करना होगा जहां आप टेस्ट करवाना चाहेंगे और फिर सर्च पर क्लिक करें। आपके चयन के आधार पर स्क्रीन पर काफी सारी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदर्शित की जाएंगी। आप अपनी निकटतम या पसंद की स्वास्थ्य सुविधा का चयन कर सकते हैं और फिर प्रोसीड पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए क्लिक करने पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट हो जाएगी। अब आप निक्षय में प्रिजम्पटिव आनुमानिक ओपन के रूप में पंजीकृत हैं। एक प्रिजम्पटिव आनुमानिक ओपन केस के रूप में आपको टीबी टेस्ट कराने के लिए एक स्वास्थ्य सुविधा को एलोकेट किया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधा को आपकी सभी डिटेल्स भेजी जाएंगी और उन्हें सूचित किया जाएगा कि आप टेस्ट करवाने के लिए विजिट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर एक टोल फ्री नंबर दिखाई देगा। इस नंबर पर कॉल करके किसी भी आवश्यक सहायता के लिए आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ आरोग्य साथी ऐप में स्वयं और दूसरों के लिए स्क्रीनिंग पर वीडियो समाप्त होती है।